सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आप सब खुशहाल हो, ये शुभकामना के साथ हम आपके लिए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन की कुछ बात इस पूरा देश में चलने वाली महामारी कोरोना के विषय में हमें क्या करना है, हमें कैसे सावधानी रखना है। एक ही रास्ता है, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, ताकि वो प्रार्थना सुनने वाला है। वो प्रार्थना के द्वारा हमारा हर मुसीबतों को दूर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं सभी मुझे सुनने वाला भाई बहनों से नम्र निवेदन करता हूँ। ये मनुष्य होने के कारण हमारे में से गलतियाँ पाप हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोग अपने आप को दीन बनाकर नम्र बनकर अपनी पापों को छोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना किया जाएगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारा देश को ज्यों है त्यों किया जाएगा। देश चंगा होना मतलब परमेश्वर के लोगों की नम्रता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में परमेश्वर की शिक्षा देश में क्यों आ जाता है। इतिहास की दूसरा पुस्तक उसका 7 अध्याय की 13 और 14 वचन में उसकी भेद परमेश्वर ने बताया गया है। यदि आकाश को मैं ऐसा बंद करूं, तब आकाश को बंद करने का अधिकार जिसने आकाश बनाया उसके ही पास अधिकार है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर वही है जो यशायाह का पुस्तक उसका 45वां अध्याय का 18 वचन में लिखा है, जिसने आकाश को बनाया वो परमेश्वर यहोवा है। आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, पाप जब बढ़ जाता है तब आकाश को परमेश्वर बंद किया जाता है, तब आकाश में से बरसात नहीं होता है। बरसात ना होते दुनिया में अकाल आ जाता है। और अंतिम दिनों की जो चिन्ह है, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर लोगों ने पूछा आपकी आगमन और अंतिम दिनों का क्या चिन्ह है। तब परमेश्वर ने बोला अंतिम दिनों में महा अकाल का दिन आ जाएगा, दुष्काल आ जाएगा, जाति जातियों पर राज्य राज्यों पर युद्ध और युद्ध की चर्चाएं सुनेंगी। प्रियो, ये सब कुछ अंतिम दिनों का चिन्ह है। इसलिए परमेश्वर आकाश को बंद कर बरसात ना होने के लिए परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करें। तब दूसरी बात परमेश्वर के वचन में लिखा है और टिट्टियों को भेज दे। टिट्टियों मतलब जितनी हरियाली है उसको खा जाता है, उसको नुकसान कर दिया जाता है, मतलब मनुष्य के जीवन में अकाल बढ़ने का कारण बन जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप जब बढ़ जाएगा परमेश्वर आकाश को बंद करेगा, टिट्टियों को भेज दिया जाएगा और हमारी मेहनत की फल और हमको नहीं मिलेगा। और आखिरी में बताया गया है और परमेश्वर ने मर्गी बीमारियों को फैलाएगा, महाबीमारियों आ जाएगा और उसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाएगा। पूरा दुनिया में जैसे आज कोरोना हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, पूरा मेडिकल साइंस उसके सामने हार मान लिया गया है। इसलिए एक ही रास्ता है, यदि परमेश्वर की प्रजा जो परमेश्वर का कहलाता है दीन कर कर प्रार्थना करे और हमारा सारे दुर्दशाओं में से हमारी गलतियों से परमेश्वर के सामने मिटाकर गलतियों को छोड़कर परमेश्वर की खोजी हो जाओ। परमेश्वर की खोजियों को परमेश्वर उत्तर देने वाला है। और हमारी बुरी चाल चलन, जो आपको मालूम है हमारे जीवन में क्या बुराई है, क्या गलती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में बाइबल में दाऊद भक्त कहता है मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मुझे मालूम है। इसलिए उसमें से मैं स्वयं फिर कर हमारी परमेश्वर की मर्जी में आकर हम प्रार्थना करेगा, तब परमेश्वर स्वर्ग में से मेरी और आपकी प्रार्थना सुनकर अपना पापों को क्षमा करूंगा और उसके कारण हमारा देश जैसा है वैसा हो जाएगा। जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इस धरती को सृजा है, ये धरती परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो जाएगा। इसलिए मुझे सुनने वाला तमाम भाई बहनों से मैं नम्र निवेदन के साथ आपसे विनती कर रहा है, हम स्वयं परमेश्वर के सामने नम्र बनकर हमारी बुरी आचरण, बुरी आदत, बुरी स्वभाव उसको त्यागो। परमेश्वर के सामने नम्र होकर परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है उसकी आराधना करें, उसकी वंदना करें, उसके सामने हम लोग नम्र होकर झुक कर प्रार्थना करें, ताकि वो परमेश्वर हमारा देशों को चंगा करने वाला बनने पाए। इसलिए और एक मार्ग परमेश्वर की बाइबल में दिया गया है, गीत शास्त्र का 91 अध्याय का 1 वचन से लेकर नीचे के वचनों में पढ़ते समय जो परम प्रधान की पंग के नीचे शरण लिया जाता है। मेरे प्रियो, आज दुनिया में मनुष्य कितना भी आगे बढ़ गया है, लेकिन मनुष्य का जीवन का कोई शरण नहीं है। मनुष्य असलामत है, अनेक प्रकार की तकलीफों के बीच में है। इसलिए उस परेशानियों से बचने के लिए एक मार्ग है प्रभु का पंग के तले आ जाना। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अगर पंगों तले छुपाती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें छुपाने के लिए, संभालने के लिए तैयार है। मुझे सुनने वालों, आप अपनी कोई मेहनत मत करना, परमेश्वर के पास आकर हे प्रभु मेरी पापों को क्षमा कर, आपकी पंग तले मुझे शरण दे दो। वो हर शरणार्थियों को शरण देने वाला है। उसने खुद कहा, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। पूरे दुनिया के लोग, पूरे विश्व भर में से एक सेकंड में लोग परमेश्वर की ओर फिरेगा। परमेश्वर की पंख इतने बड़े हैं, पूरा विश्व को अपने पंख तले सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर तैयार है। इसलिए
आज मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, आप अपना कोई मेहनत मत करना, खाली परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मानकर, अपने पापों को मानकर, उस पाप की मार्गों में से बचकर परमेश्वर को पसंद पड़े ऐसे एक जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर अनुग्रह दे। इसके लिए मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कितना भी तकलीफ हो, प्रार्थना में ताकत है। प्रभु के पास आने में, नम्र बनने में प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ एक सेकंड में। इसलिए आप भी अपने जीवन में जो भी बुरी आदत है, बुरी स्वभाव है, कोई बीमारी है, नाइलाज वाला तकलीफ है, आप भी प्रभु के साथ मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए प्रिय यीशु मसीह का नाम है, मुझे सुनने वाला तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन में जो समस्या है, उनके जीवन में जो कष्ट है, उनके जीवन में जो भयंकर डर आज पैदा हुआ है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। प्रभु जी, दुनिया में हर कोई हमें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कभी ना छोड़ने वाला प्रभु आप अपने पंखों तले मुझे सुनने वाला मेरा सर्व भाई बहनों को मुझे मिलाकर सबको शरण दे, सुरक्षा दे, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना सुना, आपने हमें चंगा किया, हमारे देश को, हमारे देशवासियों को चंगा किया, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करता है, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे।